सप्ताह के किसी भी दिन कर लीजिए 3 कपूर वाला प्राचीन काल के समय से चला आ रहा ये महा उपाय और जीवन के हर कष्ट से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। और मुक्ति ही नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि आपकी हर एक प्रकार की मनोकामना भी पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। आपका पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई पूजा पाठ होती है, कोई मांगलिक कार्य शुरू होता है, या घर में ही नहीं बल्कि आपने मंदिरों में भी देखा होगा कि पूजा पाठ अगर रखी जाती है, बहुत से मंदिरों में पूजा की शुरुआत जो है कपूर से ही की जाती है। कपूर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार किसी भी पूजा में कपूर का इस्तेमाल किया जाना उस पूजा का पलट करके व्यक्ति को इतना लाभ मिलता है कि जो उसने सोचा भी नहीं होता है। और वहीं दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र की बात की जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर एक घर में प्रतिदिन कपूर जलाया जाता है या कपूर जला करके पूजा की जाती है तो उस घर में कभी भी वास्तु दोष आता ही नहीं है। उस घर में नकारात्मक शक्तियां बिल्कुल ही नाश हो जाती हैं अगर है तो, और अगर रोज कपूर जल रहा है तो नकारात्मक शक्तियां आ भी नहीं पाती है। सदैव घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी कृपा सदैव ही बना के रखती हैं। घर में बरकत होती है और घर की उन्नति होती है। दोस्तों, अगर आप अपने दुर्भाग्य की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपके जीवन में धन आना बिल्कुल बंद हो गया है, धन प्राप्ति के जो भी रास्ते थे वो भी पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आप छोटे छोटे काम करते हैं और उनमें बड़ी बड़ी अड़चन आ जाती है, तो वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। बिना भगाए आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जो जानकारी बीच बीच में आपको देने वाली हूं वो आपको और कहीं पता नहीं लगेगी, ना तो कहीं वीडियो में ना कहीं आपने कहीं सुना होगा। इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखना आपकी जिम्मेदारी बनती है ताकि आपको इस उपाय का पूरा फल प्राप्त हो सके। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ज्योतिष ज्ञान और तंत्र शास्त्र दोनों के अनुसार कपूर के कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूं जिनको अगर आपने सही विधि विधान से, सही तरीके से, सही मुहूर्त में कर लिया तो आप मान के चलिए आपके जीवन की परेशानियां बिल्कुल ही तमाम खत्म हो जाएंगी, सभी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपके ऊपर भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद वरदान स्वरूप वास करने लगेगा, जिसके बाद आपका भाग्य तो उदय होगा ही, भाग्य साथ देना शुरू कर देगा और आप जिस कार्य में भी शुरुआत करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही प्राप्त होगी, आपके घर की बरकत होगी और आपके घर की उन्नति होगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी एक प्रार्थना, एक निवेदन है कि अगर आप मेरे इस मार्गदर्शन को पहली बार सुन रहे हैं, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन तुरंत प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी तुरंत लिखिए ताकि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। और आप सभी को पता है चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैं आप सभी के लिए आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हर रोज, कभी एक बार कभी 2 बार, लेकिन डेली लेकर आती हूँ। तो अगर आप अपनी जीवन की हर एक परेशानी का हल कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं तो आप सिर्फ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अपनी हर एक परेशानी का समाधान मेरे इस चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। दोस्तों, कपूर जलाने से न केवल हमारे घर का जो वातावरण है वो सुगंधित हो जाता है बल्कि कपूर जलाने से घर में खुशियां भी आती है। प्राचीन जो ग्रंथ हैं उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी पूजा में कपूर अगर आप जला देते हैं, पूजा की शुरुआत अगर कपूर से की जाती है तो वो पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। और अगर पूजा सिद्ध हो गई तो होगा क्या, आपकी कोई भी कैसी भी मनोकामना हो, पुरानी से पुरानी कोई इच्छा मन में दबी हुई क्यों ना हो, तुरंत ही पूर्ण होना शुरू हो जाती है। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है और आपका जो व्यापार है वो ठप पड़ चुका है, चल नहीं पा रहा है, आपके पास वाली दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं लेकिन आपका व्यापार वहीं ठप का ठप पड़ा हुआ है, मेहनत आप भी दिन रात कर रहे हैं लेकिन आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं है, तो आपके जीवन में इस एक छोटे से कपूर की वजह से धन का इतना लाभ होगा कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। आपके जीवन में सारे रास्ते खुल जाएंगे और जो धन आपके पास आएगा, जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, बीमारियों में खर्च बिल्कुल भी नहीं होगा, सबके सब परिवार सहित आप स्वस्थ रहेंगे। अब मैं जो चीज बताने जा रही हूँ उसको पूरा अंत तक समझ लीजिए। मैं उपाय बताने जा रही हूँ आप सभी को, वीडियो को लास्ट तक देखना आपकी जिम्मेदारी है जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है।
तो पहला जो उपाय मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ वो है राहु केतु का साथ पाने के लिए। आप सभी को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि अगर आपको राहु केतु का साथ मिल गया तो कभी भी आप गलत निर्णय नहीं लेंगे। और मान लीजिए आपने गलत निर्णय ले भी लिया तो उस गलत निर्णय का भी आपको फायदा ही होगा। राहु केतु भाग्य का नियंत्रण करते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में भगवान विष्णु जी का हाथ होने के लिए कपूर का ये उपाय आपको जरूर करना है। सिर्फ आपको 4 बृहस्पतिवार, ध्यान से सुने, 4 बृहस्पतिवार आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार अध्याय नंबर 112 के हिसाब से 4 बृहस्पतिवार ही इस उपाय को आपको करना होगा। अब बृहस्पतिवार के दिन ही क्यों करना है इस उपाय को? तो क्योंकि बृहस्पतिवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु का दिन होता है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की अगर कोई भी पूजा साधना, कोई भी क्रिया की जाए तो तुरंत उनका आशीर्वाद आपको मिल सकता है। देखिए, पहले बृहस्पतिवार के दिन आपको क्या करना है, सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना होगा। मतलब जब सूरज ढल जाता है, सूर्यास्त के बाद इस उपाय को करना है। तो आपको सबसे पहले नहा लेना है। नहा करके आपको धोती, पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। ठीक है, धोती पहन लीजिए, नहीं है तो पीला कुर्ता पहन लीजिए, लेकिन पीले रंग के ही कपड़े आपको इसमें पहनने हैं। क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी कोई भी व्यक्ति अगर पीले रंग के वस्त्र पहन करके पूजा करता है तो वो पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। आप पीले रंग के कपड़े पहन करके एक मिट्टी का दीपक लेंगे और उसी में आपको 3 कपूर डाल देनी है। अब आपको घर के किसी भी आसपास के पीपल के पेड़ के पास चले जाना है। अब पीपल के पेड़ के पास ही क्यों जाना है? क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है और बृहस्पतिवार के दिन पीपल का जो पेड़ होता है वो जागृत अवस्था में होता है। कहने का मतलब ये है कि भगवान विष्णु जी पीपल के पेड़ में ही जागृत अवस्था में होते हैं। तो वहां आपको जाने के बाद पीपल के पेड़ के पास ही पूर्व दिशा में आपको इस दीपक के अंदर 3 कपूर को रखकर जला देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वहीं पर बैठ जाना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। बीज मंत्र बहुत ही अच्छा, मतलब ये जागृत अवस्था में है तो तुरंत ही फल देने के लिए होता है। आपको स्क्रीन पर साफ साफ मंत्र भी दिखाई दे रहा होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र को आपको 11 बार जरूर बोल देना है और सही तरीके से इस उपाय को कर लीजिएगा। 4 बृहस्पतिवार लगातार आपको इस उपाय को करना है। 4 बृहस्पतिवार के बाद आपके भाग्य में ऐसा प्रकाश आएगा, ऐसी रोशनी आएगी जो कभी बुझेगी नहीं। आप जिस कार्य में, जिस क्षेत्र में भी जाना चाहें वहीं से आपको उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। कोई आपको चाह कर भी रोक नहीं पाएगा। भगवान विष्णु की ऐसी कृपा दृष्टि आपके ऊपर होगी कि जो भी जीवन में आप निर्णय लेंगे उस निर्णय में आपको फायदा ही पहुंचेगा। दूसरा उपाय जो है वो है फिजूल खर्ची के लिए। आप कमाई कितनी भी करें लेकिन फिजूल खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो इसी क्षण रुक जाएगा अगर आपने कपूर का ये उपाय कर लिया। दोस्तों, फिजूल खर्ची उसी व्यक्ति की होती है जिसका शुक्र कमजोर होता है और जो शुक्र है उसको कमजोर को अगर पावरफुल बनाना चाहते हैं तो वो माँ लक्ष्मी के हाथ में होता है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आपका पैसा खर्च होना बंद हो जाएगा। जहां जरूरत है वहीं पर खर्च होगा, पैसा टिकेगा, आपके घर में धन बढ़ेगा। क्या करना है, 4 शुक्रवार लगातार इस उपाय को करना है। एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए और उसमें 11 कपूर आपको रख देनी है। अब इसकी पोटली बना करके आप किसी भी भिक्षुक को दे दीजिए। 4 शुक्रवार लगातार आप इस उपाय को कीजिए, आपका फिजूल खर्च बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। और अगर आप धन की बरकत चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, पूरे परिवार का कल्याण चाहते हैं तो हर शुक्रवार को 3 कपूर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपके घर के मंदिर में ही जलाना प्रारंभ कर दीजिए। पूरे परिवार का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 उपाय मैंने कपूर के आपको बताया है। तीनों उपाय आपको करना जरूरी है। अगर आप 3 नहीं कर सकते हैं, 2 कीजिए, 1 कीजिए, वो आपके सामर्थ्य के अनुसार है। और एक बार फिर से मेरा वही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, मार्गदर्शन अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई समस्या के नए समाधान के साथ और व्रत पर्व से जुड़ी हर एक जानकारी के साथ। जय श्री राम।